इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट के एक महत्वपूर्ण टॉपिक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम और उसके एप्लीकेशंस को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को देखते हैं। गिवन एनी इंटीजर्स a and b with b greater than 0, that is b is positive integer, there exist unique integers q and r satisfying a is equal to bq plus r, where r is greater than 0 but less than b. The integers q and r are called quotient and remainder respectively in the division of a by b. इस चीज को हम लोग एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। For example, if we take a is equal to 16 and b is equal to 3, then we write 16 is equal to 3 multiplied by 5 plus 1. Here q is equal to 5 and r is equal to 1. Consider another example. With a is equal to minus 15 and b is equal to 6. Then we write minus 15 is equal to 6 multiplied by minus 3 plus का 3. Here q is equal to minus 3 and r is equal to 3. अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को देखते हैं। इसके लिए हम लोग प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं। प्रॉब्लम फर्स्ट, शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज आइदर 3k और 3k plus 1 फॉर सम इंटीजर k। सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं। कंसीडर a b any integer then by Euclid's division algorithm we can write a is equal to 3q plus r, where r is equal to 0, 1 और 2। अब हम लोग अलग अलग केस बनाएंगे r के लिए। केस फर्स्ट हम लोग कंसीडर करते हैं। केस फर्स्ट में हम लोग r इज इक्वल टू 0 करते हैं। इफ r इज इक्वल टू 0, देन a is equal to 3q. Here q is integer. This implies that a square is equal to 9q square. This implies that a square is equal to 3 ब्रैकेट में 3q स्क्वायर। अब q इंटीजर है तो q स्क्वायर भी इंटीजर होगा और 3 इंटीजर है, इसका मतलब इन दोनों का मल्टीपल भी इंटीजर होगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 3k। दिस इंप्लाइज दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू 3k। यहाँ हमने देखा क्या कि अगर r 0 है तब a स्क्वायर को हम लोग 3k के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब केस 2 को देखते हैं हम लोग। केस 2 के सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, r को 1 लेंगे। इफ r इज इक्वल टू 1, देन a is equal to 3q plus 1. This implies that a square is equal to 9q square plus 6q plus 1. हमें मिला था क्या, a square is equal to 9q square plus 6q plus 1।
तो यहाँ से हम लोग 3 कॉमन कर लेते हैं, तो हो जाएगा 3q² प्लस 2q प्लस 1। अब देखते हैं q इंटीजर था तो q² भी इंटीजर होगा, 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी इंटीजर होगा, और q का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी इंटीजर होगा। सम कर रहे हैं, सम ऑफ 2 इंटीजर इज आल्सो एन इंटीजर, तो ये टोटल एक इंटीजर होगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3k प्लस 1। तो हमने क्या देखा, जब r1 था तो a² को 3k प्लस 1 के फॉर्म में लिख दिया। केस थर्ड में हम लोग देखते हैं, केस थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, r को हम लोग क्या करेंगे 2 कंसीडर करेंगे। इफ r इज इक्वल टू 2 देन a² इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अगेन इसको हम लोग लिख लेंगे 9q² प्लस 12q प्लस 4। दिस इज इक्वल टू 9q² प्लस 12q। अब 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अगले स्टेप में हम लोग 3 कॉमन कर लेते हैं, 3 कॉमन करेंगे तो 3q² प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1। अब हमें क्या होगा, ये पूरा एक इंटीजर हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3k प्लस 1। तो तीनों केसों में हमने देखा कि अगर एक कोई इंटीजर है तो उसको हम लोग या तो 3k के फॉर्म में लिख सकते हैं या तो 3k प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो प्रॉब्लम 2 हम लोग देखते हैं, सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 फॉर सम इंटीजर q। सोल्यूशन को देखते हैं, consider b be any odd integer then by Euclid's division algorithm we can write b is equal to 2q प्लस 1, क्योंकि अगर 2q लेते तो हम लोग वो इवन इंटीजर हो जाता, तो प्लस 1 कर देंगे तो ऑड हो जाएगा। अब दिस implies that b² is equal to 4q² प्लस 4q प्लस 1। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, 4 कॉमन कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा q² प्लस q प्लस 1। दिस इम्प्लाइज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे q इंटीजर था तो q² भी इंटीजर होगा प्लस q, तो ओवरऑल ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म लिखा है वो इंटीजर होगा, उसे हम लोग k मान लेते हैं प्लस 1। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे वेयर q इज एन इंटीजर। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग क्या देखें, b को हमने कोई इंटीजर लिया था, वो भी ऑड था, तो उसको हमने किस फॉर्म में लिख लिया, उसके स्क्वायर को 4k प्लस 1 के फॉर्म में।